अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है बहुत ही अहम बीमारी जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक आसान अल्फाज में कि जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे हैं मेडिकल का नॉलेज नहीं है उन तक मेरा मैसेज कन्वे हो सके। अच्छा, हमारे जिस्म के बाएं जानब अल्लाह पाक ने हमारे आर्गन्स का शाह जिसे हम दिल बोलते हैं वो बनाया है। अच्छा, इसके अंदर बहुत ही मजबूत किस्म के मसल्स होते हैं। दिल का काम, अच्छा इसका दिल का काम, दिल के दो काम है मेन, सिकुड़ना और फैलना। अच्छा, जब दिल ये सिकुड़ता है तो खून बाहर निकलता है, खून को बॉडी की तरफ ये फेंकता है, और जब ये फैलता है तो खून इसके अंदर आता है। अच्छा, दिल का दायां हिस्सा खून को फेफड़ों में भेजता है साफ़ होने के लिए। हवा से ऑक्सीजन आती है खून में और ब्लड में शामिल हो जाती है, और वो ब्लड हमारा, वो खून फेफड़ों से वापस अब बाएं, दिल के बाएं हिस्से में वापस आता है। यानी कि दाएं से जाएगा साफ़ होने के लिए और वापस बाएं हिस्से में आएगा, दिल के बाएं हिस्से में आएगा। और अब होगा क्या कि दिल के जो मसल्स हैं वो एकदम ज़ोर से कंट्रैक्ट होंगे, और जो सारे का सारा ब्लड साफ़ होके आया है वो पूरे जिस्म में गर्दिश होने के लिए रवाना हो जाएगा। यानी कि हर सेल तक, हर आर्गन तक, हर खुलियात तक वो ब्लड जाएगा। जिस्म के सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक वो ब्लड जाएगा। ठीक है। अच्छा, दिल का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कोई चीज़ लेके जानी हो या लेके आनी हो उसके लिए ब्लड, मसलन ऑक्सीजन, हमारी आंतड़ियों से अहम खुराक जिस्म के खुलिया तक पहुंचानी हो, जिस्म हर सेल तक पहुंचती है, वो किसके ज़रिए पहुंचती है? खून के ज़रिए पहुंचती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि खून हमारा जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अच्छा अब होता ये है कि जब दिल सिकुड़ता है ब्लड बॉडी की तरफ भेजेगा, उस ब्लड को लेकर जाने वाली क्या होती हैं? शरीयानें होती हैं। जब वो शरीयानों के अंदर ब्लड जाएगा शरीयानों के थ्रू, तो उन शरीयानों के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है और कहता है जी आपका ऊपर वाला 120 है और नीचे वाला 80 है, मतलब नॉर्मल है, या ऊपर वाला 140 है, नीचे वाला 90 है, 100 है। तो ऊपर वाला जो है ना वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो कि आम बंदे का होता है ना 120 नॉर्मल होता है। ठीक है। मतलब कि जब ब्लड दिल से जाएगा बॉडी की तरफ, जो हमारी शरीयानों के अंदर प्रेशर डेवलप होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। अच्छा, जब अब ब्लड गया है तो वापस भी आएगा। अब ब्लड वापस आता है शरीयानों के ज़रिए, आस्ता 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 शरीयानों में प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, और जिधर आके सबसे कम प्रेशर होता है शरीयानों में उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर। प्रेशर हर शख्स के अंदर मौजूद होता है। इन बालग में नॉर्मल मकदार मैं बता चुका हूँ, 120 यानी कि 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, इससे होता क्या है? अच्छा, इससे होता यह है कि जो शरीयानें हैं ना, खून की शरीयानें, उसके अंदर प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल मकदार से बढ़ जाता है। जब प्रेशर शरीयानों के अंदर बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो फिर ब्लड जिस्म के जिस जिस आर्गन और जिस जिस जगह जाता है तो बहुत ज़ोर से और बहुत फोर्स से जाके लगता है, जिससे क्या होता है? जिससे हमारी जिस्म के कुछ आर्गन्स का नुकसान होना शुरू हो जाता है आस्ता आस्ता, जिसमें से टॉप प्रायोरिटी में हम सबसे पहले आ जाती है किडनीज, हमारी आ जाती हैं गुर्दे, उसके बाद हमारी आई साइट्स आ जाती है, आंखों की बनाई आस्ता आस्ता गिरने लग जाती है, और इससे हमारे और काफ़ी सारे ब्रेन जिसमें शरीयान है उसको भी आस्ता आस्ता नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, और दिल के अपने ही वाल्स, अपने ही मसल, वो भी आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये प्रेशर आस्ता आस्ता बढ़ता जाए और ये आस्ता, अच्छा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से आम जो कॉमन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा।
तो आम अल्फाज में जिसे हम कह सकते हैं कि जो दिल के मसल्स हैं ना वो मोटे हो जाते हैं, मतलब कि अपना जो काम करते हैं ना वो बहुत ज़ोर लगा के करते हैं काम। तो इसके साथ साथ दिल के अपनी ही कुछ बीमारियां जो कि खून को गर्दिश करवाने में, बॉडी तक फेंकने के लिए दिल बहुत ज़ोर लगाना पड़े और ब्लड का गाढ़ा हो जाना, मतलब कि सम टाइम दिल के कुछ वाल्व में से ब्लड अच्छे तरीके से गुजर नहीं पाता, क्लोटिंग हो जाती है, तो ब्लड का गाढ़ा हो जाना ये भी इसी फैक्टर में आ जाता है। और एक आम जो है उसमें आता है, सबसे जो आम और कॉमन है वो है कि दिल की जो आगे शरियानें होती हैं ना, शरियाने की फैलने की और सिकुड़ने की जो इस्तकावत होती है ना, एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जब ब्लड का प्रेशर आता है तो वो ठीक तरह से फैल नहीं पाती, और जब वो ठीक तरह से शरियानें फैल नहीं पाती तो उधर ब्लड का प्रेशर उनकी वाल्व पे वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, या फिर सिगरेट का पीना, और बाज़ टाइम जो बहुत सारे मादे होते हैं शरियानों के अंदर उनका एक जगह इकट्ठा हो जाना, और गुर्दों की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे जो मादे होते हैं ना, कीमियाई मादे, वो आके शरियानों में आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे शरियानें सख्त होना, स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो ब्लड के प्रेशर को संभाल नहीं पाती। और लिहाजा आप अब ऐसा करें कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ मैं आपको बताता हूँ चीज़ें जो आपने उनसे परहेज़ करना है, और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है। ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी स्टेजें हैं जिससे लाइफस्टाइल को चेंज करने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसमें से आपने एक्सरसाइज और अपने खाने के साथ वेजिटेबल्स का, सलाद का इस्तेमाल करना है, और नमक का इस्तेमाल तर्क कर देना है या कम कर देना है। बड़े गोश्त को बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है, और स्मोकिंग ना करें, ठीक है। और मेन चीज़ जो कि ब्लड से बहुत ही रिलेट करती है वो है स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है, या स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। स्ट्रेस बिल्कुल बहुत ही यानी कि ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए इन ब्लड प्रेशर पेशेंट। वैसे तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी मेडिसिन है, हम उनकी तफसील में नहीं जाएंगे, ये आपका डॉक्टर फैसला कर पाएगा कि आपको किस पोटेंसी, कितने mg की और कौन सी मेडिसिन लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट के हिसाब से होगा ना, पेशेंट चेक करके BP इसका कितना शूट करता है, कितना हर चीज़, ठीक है। और इसलिए ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं पहले मेडिसिन खाता था तो ठीक था अब छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर होता है, ये नहीं होता। ब्लड प्रेशर का मामला इसकी तरह है, होता है ये नहीं होता। वो एक शेर नहीं है कि मामला बीच का नहीं है, इश्क होता है ये नहीं होता। अलबत्ता आपका डॉक्टर ये फैसला करेगा कि आपको किस स्टेज पे जाके मेडिसिन अब छोड़नी है, या किस स्टेज पे जाके आपको लो पोटेंसी लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और जो परहेज़ मैंने बताए हैं और जो चीज़ें अवॉइड करने को बताई हैं, प्लीज़ उनसे अवॉइड करें। और ब्लड प्रेशर एक मामूली सी बीमारी है देखने को, लेकिन ये साइलेंट किलर डिजीज़ है, ठीक है। इससे बचा भी जा सकता है, और अगर ज़रा सी भी टाइम बर्बाद कर लिया जाए तो ये अंदरले आर्गन्स को डैमेज कर सकती है, जैसे मैंने आर्गन्स ऊपर अज़ा सारे बताए हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ओबेसिटी हैं, मोटे हैं, उनके लिए एक ख़ास पैगाम है। और वो लोग जिनके ख़ानदान में या जिनके ब्लड प्रेशर की है तो वो ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहें एज अदर पब्लिक, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अपने वेट को कम करें, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो मैंने मना की हैं उनको ना अपना तर्क कर दें या कम कर दें, ठीक है। तो लिहाजा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। खलील अहमद, मेडिकल।